है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और आज हम बात करेंगे एमबीबीएस को लेकर। जी हां, एक सुनहरे भविष्य का सपना होता है जो वर्तमान में हर व्यक्ति देखता है, लेकिन हर सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर बनने का सपना हर कोई देखता है, मगर हर किसी का सपना साकार नहीं हो पाता। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के करियर मंत्र में हम आपको बताएंगे कि एमबीबीएस विदेश में कैसे करें, जो ज्यादा बेहतर है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले उस परीक्षा की प्रकृति और प्रक्रिया को जानना बेहद जरूरी होता है। हमारा करियर मंत्र कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे हम आपका मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि अधूरी और गलत जानकारी से कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। तो आज हम जानेंगे कैसे संभव है एमबीबीएस विदेश में। विदेश में जाकर एमबीबीएस करना है, वो कैसे संभव है? आईएसएम के माध्यम से ये संभव है। आईएसएम क्या है और कैसे ये एमबीबीएस आपको करवाता है, इस बारे में जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, डॉक्टर फनी भूषण पोटू, जो कि डायरेक्टर है आईएसएम के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आईएनएच के स्टूडियो में आपका। इसके साथ ही डॉक्टर हरिशंकर मोहबिया भी हमारे साथ मौजूद है, जो एक्स स्टूडेंट भी है आईएसएम के और इसके साथ ही एम्स में पदस्थ भी हैं, यानी कि वो कार्यरत है एम्स में। चलिए अब चर्चा की ही शुरुआत करते हैं सर। और डॉक्टर फनी भूषण जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर कोई एमबीबीएस करने का सपना देखता है, डॉक्टर बनने का कोई सपना देखता है, तो वो कैसे संभव है? आईएसएम के माध्यम से कैसे संभव है? आईएसएम इज इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक में है। छत्तीसगढ़ से एक हमारा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन का एक अलग रिश्ता, ये ऑलरेडी 17 साल से यहाँ से बच्चे हमारा कॉलेज में आ रहे हैं, कंप्लीट करके। छत्तीसगढ़ की हर कोने में आप किसी शहर की ले लीजिएगा, अंबिकापुर, दुर्ग या आप बिलासपुर, किसी कॉर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का एम्स हॉस्पिटल ले लीजिए, या प्राइवेट सेक्टर में आपका ये रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में, हर जो भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में हमारे ग्रेजुएट्स ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट में सेवा दे रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। तो ये एक 17 साल का एक रिलेशन है जो आईएसएम और छत्तीसगढ़ के साथ हम जुड़े हुए हैं। और कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे आता रहता हूँ और यहाँ का पेरेंट्स से, यहाँ का जो हमारा ग्रेजुएट्स है, हमारा एल्यूमिनी है, उनसे मिलता रहता हूँ। तो हम लोग एक बहुत ही, इट्स नॉट ओनली लाइक कोई बिजनेस है, कुछ है, बट हमारा एक फैमिली रिलेशन है छत्तीसगढ़ की इस स्टूडेंट्स के साथ। तो आईएसएम एक फाउंडेशन ऐसे बनाया हमने कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, यहाँ का जो जिन लोगों को इंडिया में सीट्स नहीं आते हैं, जिनको डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि और इच्छा होती है, बहुत लोगों को वो नहीं मिल पाता है कि यहाँ का कंपटीशन की वजह से ले लीजिए, या प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इंडिया में 70 to 80 लाख मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। वही हम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन में उतना ही क्वालिटी का, उससे भी बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ 20 से 25 लाख रुपए में हम इस मेडिसिन को करा के छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने बनाए। चलिए, सुविधा की आपने बात की है, लेकिन आपको भी पता होगा सर कि काफी क्रिटिकल कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, कोरोना का वक्त चल रहा है। अगर ऐसे वक्त में कोई पढ़ाई करना चाहता है, तो अगर हम आईएसएम और कोरोना को कनेक्ट करना चाहे, तो एमबीबीएस अगर किसी को करना है तो क्या वो भी संभव है? अगर संभव है तो वो कैसे पॉसिबल होगा? डेफिनेटली मैडम, एक्चुअली आपने देखा होगा कि अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही कोरोना की महामारी की वजह से सब लोग एक भयानक सिचुएशन में गुजर रहे हैं। इसी टाइम आपको निकल के आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छी तरह से इस फेस को, इस डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। आप इस टाइम पे आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारी कॉलेजेस है, बहुत सारे अब्रॉड एजुकेशन मेडिकल में जाने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, मगर इस सिचुएशन में किसने कैसे पार्टिसिपेट किया? एक आईएसएम एजुटेक जो कंपनी हमारी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल ओवर इंडिया से, जो बाहर से चार्टर्ड फ्लाइट से बच्चों को लेके आया है इस सिचुएशंस में, प्लस वहाँ पे जितना कैंपस में बच्चे रहते थे उन सबको
कोविड इतना डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में उन सबको हॉस्टल्स में क्वारंटाइन करना, उनको 3 टाइम्स मील्स प्रोवाइड कराना, वहाँ से पेरेंट्स की कंटिन्यूसली उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, इसकी बगैर हेल्थ वाइज एक ISM एडुटेक एक ऐसे संस्था है जिनकी अपनी ओन प्राइवेट हॉस्पिटल से किर्गिस्तान बिश्केक में वेदांता नाम से एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है। पूरा हॉस्पिटल को हम क्वारंटाइन करके ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट, अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम लगता है उनको आइसोलेट करना। वहाँ का हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो उन लोग किसी को भी खाने का किसी चीज़ का भी प्रॉब्लम है उन सबको हॉस्टल्स में रख के ईच एंड एवरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से पेरेंट्स फिर वहाँ से, आपको पता है कि सारी इस सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने सारा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को बंद किया गया था, तो हम लोगों ने अपना किर्गिस्तान से 34 चार्टर फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज करके आपको छत्तीसगढ़ का बच्चों को नागपुर जो नियर एयरपोर्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में लाया गया था। इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में हम फ्लाइट्स करके पेरेंट्स को किसी तरह से भी डर नहीं होने के लिए उनको घर तक उनको हैप्पीली हमने पहुंचवाया। तो ये सिचुएशन मेंटेन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस परमिशंस के लिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ के इंडियन एम्बेसी का बहुत ज़्यादा हमारे साथ हेल्प किया उन लोगों ने, यहाँ का मिनिस्ट्री से बात करना, ये सब चीज़ करने का हम लोग पास वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का स्ट्रेंथ है इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बच्चे कोई भी बाहर जाते तो ऐसे नहीं कि कोई बहुत सारी कंसल्टेंसी से छोटा मोटा कि लेके जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे इस अकेले के। कितना न्यूज़ आपने पढ़ा होगा पेपर्स में कि बच्चे वहाँ फंस गए। इवन कुछ राजस्थान से एक सिटी से लेके आप दूसरे सिटी में आने के लिए बहुत बच्चों ने न्यूज़ में दिया था कि हम राजस्थान से अपना आंध्र प्रदेश नहीं जा पा रहे, राजस्थान से बिहार नहीं जा पा रहे। इस कंडीशंस में हमने दूसरा कंट्रीज से बच्चों को अपना घर तक हमने अपना चार्टर फ्लाइट्स डाल के बच्चों को पहुंचवाएं। चलिए, प्रोसेस क्या होता है इसमें एडमिशन का, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ ISM के जो स्टूडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं जिस तरह से आपने बताया कि ISM काम कैसे करती है। डॉक्टर हरि, आपने भी देखा होगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा ISM के साथ आपका, और आपने क्या फर्क पाया है यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में? जैसे कि मैं 2007 में यहाँ से गया था। मैं यहाँ पे राजनांदगांव जिले के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके फिर डायरेक्ट 2007 में वहाँ पे गया। उस समय मैंने यहाँ की एग्ज़ाम दी थी, PMT की एग्ज़ाम दी थी। छत्तीसगढ़ में अच्छे रैंक आने के बावजूद उस समय किसी कारणवश मेरा यहाँ पे एडमिशन हो नहीं पाया था। ऑलरेडी यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतनी फ़ीस थी जो हम अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल था। सो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जो सपना देखा हुआ हूँ वो सपने अभी वहीं पे छोड़ दिया जाए, या और आगे कुछ और किया जाए। बट फिर मेरे को पता चला कि ISM एक कॉलेज है जो इंडिया से स्टूडेंट लेके जाती है। फिर ISM एडुटेक के बारे में हमको पता चला। फिर ISM एडुटेक के साथ हम यहाँ से फिर बिश्केक गए, 5 साल वहाँ पे पढ़ा। मैं 2012 में वापस आया, फिर यहाँ की एग्ज़ाम दे के फिर क्लियर गया। सो ये प्रोसेस इतना इजी था मेरे लिए कि घर वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सोचना कि हम इतने दूर कैसे भेजे बच्चों को। बट जी ये ISM एडुटेक जो हम ISM कॉलेज और हमारे बीच में जो है प्रोसेस इतना इजी हो गया कि हमको पता ही नहीं चला कि हम किर्गिस्तान में जाके पढ़े। फिर किर्गिस्तान में जो माहौल, बिश्केक में जो माहौल हमने को मिला जो ISM कॉलेज के दौरान था, वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा हमको अलग से लगा नहीं कि हम इंडिया से बाहर या कहीं और पढ़ रहे हैं। बाकी जो मेन जो हमारा टारगेट रहता है वहाँ पे कि यहाँ के इंडिया की जो लाइसेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर करना, तो वहाँ पे किर्गिस्तान बिश्केक में हमें वहाँ पे आके इंडियन टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते थे। तो वो हम उस काबिल या उस लेवल पे आ गए कि हम यहाँ वहाँ का एग्ज़ाम निकाले। जैसे मैं 2012 में आने के बाद ही यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। सो वो प्रोसेस जो है सारा वहाँ पे काफ़ी इजी हो गया। जो डर जाने से पहले था वो जाने के बाद वो सारा डर खत्म हो गया। और आने के बाद मैं आज यहाँ पे एज अ जनरल सर्जन पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से ही मैंने कंप्लीट किया, आज जनरल सर्जन एम्स रायपुर में हूँ। सो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से मैंने यहाँ पे मिला हूँ, जैसे मेरे कलीग भी हैं साथ में जो यहीं इंडिया से ही MBBS करके हैं। मेरे को कोई ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं उन पे और मेरे नॉलेज पे। मैं तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, मैं उनसे बेटर भी हूँ ऐसा बोल सकता हूँ। बट देयर इज़ नो मतलब कोई बड़ा डिफरेंस दोनों में मेरे को समझ में नहीं आया कि वहाँ के स्टूडेंट और यहाँ पे। और एक जो मैंने बड़ा यहाँ पे जो डिफरेंस देखा है कि अगर हम अपने आप को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट से कंपेयर करें तो हम उनके बराबर ही आके खड़े होते हैं। बट अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यहाँ से मैं कंपेयर करूँ, जैसे हमने सुना है यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो हम उनसे थोड़े ऊपर ही आते हैं नॉलेज के बेसिस में, क्योंकि हमको वो एग्ज़ाम देना होता है यहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम। हमारा उस लेवल पे नॉलेज आ जाता है कि हम यहाँ के लाइसेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। जी,
चलिए, ये एक्सपीरियंस आपने बताया, और जैसा कि आपने कहा कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो जब आप विदेश में गए होंगे तो थोड़ी परेशानी हुई होगी, तो आईएसएम ने उसे सॉल्व कैसे किया, क्योंकि इंग्लिश को लेकर भी दिक्कत आई होगी। या मैं जब वहाँ पे गया तो मैं गवर्नमेंट स्कूल यहाँ हिंदी मीडियम से मैंने की थी यहाँ पे, फिर मैं तुरंत विदाउट एनी ड्रॉप मैं 2007 में 12 के तुरंत बाद ही चला गया था। उस समय तकलीफें तो बहुत आई वहाँ पे, क्योंकि एक तो वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो रशियन है वहाँ की, और पढ़ाई जो है हमारी इंग्लिश में होती थी। दोनों मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, दोनों मेरे लिए नया था। इंग्लिश का थोड़ा टच था बट आईएसएम में जाने के बाद आईएसएम में इस चीज़ का बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। वहाँ पे टीचर्स जो है इंडिविजुअल एक एक बच्चों को सपोर्ट कर, जैसे हम आप अगर देखेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड ईयर जो मार्क्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे थे, फिर जो एक्सीलेंट होने लग गए। सो वो स्टार्टिंग में वो इंडिविजुअल सपोर्ट करके वो हमको पढ़ाते हैं। मैं उस समय तो मोबाइल ये एंड्रॉयड थे नहीं, तो फिर नॉर्मल डिक्शनरी से करके हमने तैयारी की, और वो वहाँ के टीचर ने सपोर्ट किया, और धीरे धीरे फिर नॉलेज बूस्ट होता गया। एट द फाइनल आप मेरा मार्कशीट देखेंगे सारे एक्सीलेंट ही उस पर आए हुए हैं। सो वो इंडिविजुअल सपोर्ट वहाँ के टीचर्स करते हैं। और रही बात रशियन की, तो वहाँ पे रशियन भी सारे उसमें स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही हमको वो पढ़ाया जाता है साथ ही साथ, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एज अ डॉक्टर को प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। और वहाँ पे जो लोकल जो पेशेंट्स जो आते हैं वो सारे लोकल रशियन लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो हमें उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए रशियन लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए वहाँ पे लोकली वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो रशियन लैंग्वेज भी वहाँ पे पढ़ाते हैं, कि हम लोकल लोगों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन कर सकें और हमारी जो प्रैक्टिस है वो बेटर होते जाए। चलिए, और प्रैक्टिस के बाद ही आप परफेक्ट बनते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। चलिए, अब आईएसएम की ही अगर हम बात करें, डॉक्टर फनी जी आप बता रहे थे जैसा कि, तो प्रोसेस क्या होता है सर? अगर कोई स्टूडेंट वहां पर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो कैसे शुरुआत करे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप बता दीजिए कि उसे क्या करना होगा। जी, आईएसएम एडुटेक का डायरेक्ट ऑफिस आपकी छत्तीसगढ़ रायपुर में है। हम लोग किसी कंसल्टेंसी इस तरह से नहीं है, बिकॉज वी आर इनटू ओनरशिप ऑफ दिस कॉलेजेस। तो हमारा खुद का लोकली यहाँ पे अपना आईएसएम एडुटेक का ऑफिस है, जो ऑलरेडी 17 साल से हम उसी ऑफिस से काम कर रहे हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर मिस्टर नौशाद है, मिस्टर शदाब है, जो लोग ऑलरेडी इस पे हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, और वो लोग रेगुलर वहाँ पे विजिट्स करते हैं, वहाँ बच्चों का हालचाल देखते हैं। इवन यहाँ के पेरेंट्स से 24 आवर्स वो लोग उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी वट एवर रिक्वायरमेंट्स होती है, हम लोग कम्प्लीटली बच्चों को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, बट हम लोग मैंने इमीडिएटली एक्ट करके बच्चों को सोल्यूशन करने में ये यहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, लोकल हमारा ऑफिस स्टाफ के थ्रू हम लोग ये सब चीज़ें सॉल्व करते हैं। और बच्चों की कोई भी हेल्थ चीज़ होती है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा खुद का हॉस्पिटल्स है, इंडियन डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल किया गया अभी हमने, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में हर पेरेंट बाहर भेजने के लिए सबको ये डर होता है कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया तो कैसे होगा। उन सब के लिए हमारे पास आंसर्स है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास ओन हॉस्पिटल्स है। तो मेरा कहना यह है कि बच्चे जिन्होंने भी अभी जो नए रेगुलेशंस के हिसाब से नीट यूजी में क्वालिफाई होना चाहिए एडमिशन करने के लिए, जिन बच्चे ने क्वालिफाई किया, जिनको हायर रैंक्स आए, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि इंडियन कॉलेजेस में किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो वो लोग ले सकते हैं। बट आईएसएम का स्टैंडर्ड इतना है कि जैसा भी हमारा ग्रेजुएट ने हमारा एल्यूमिनी ने आपके सामने बताया, इवन इंडिया के प्राइवेट कॉलेज को हम अच्छी तरह से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप 70 लाख 1 करोड़ रुपए इतना पैसा खर्च करके एक डॉक्टर पाने के से अच्छा एक 20 से 25 लाख में मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेम फैसिलिटीज़, सेम एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी के साथ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी डॉक्टर बनाना हमारा आईएसएम एडुटेक का काम है, वो हम कर रहे हैं। चलिए, आपने मिडिल क्लास फैमिली का जिक्र किया है, मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूंगी इस चीज को। क्या स्कॉलरशिप की भी कोई सुविधा आईएसएम प्रोवाइड करवाता है बच्चों को? जी डेफिनेटली, मैं आपको इस न्यूज़ के थ्रू बताना चाहूँगा कि आईएसएम एडुटेक अभी हमने मिस्टर सोनू सूद को हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। जब हमने किर्गिस्तान से फ्लाइट से बच्चों को अपने बच्चे ला रहे थे, वहाँ के कुछ कॉलेज बच्चों ने किसी की दिक्कतें हुई थी, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि हमें भी घर जाना है, बाकी कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं बट हमारे लिए फ़्लाइट्स कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। देन उन्होंने उन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया, तो उस टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट होके हमारी बातें चली। फिर देन उन्होंने जैसे इंडिया में आपको पता है कि डेली वर्कर्स को, इन सबको कितना दिल से सेवा करके उन सबको घर पहुँचवाया इस क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उन लोगों से हमारी बात चलने के बाद
हमने रिक्वेस्ट किया उनसे, तो उन्होंने भी वो भी एक्सेप्ट किया हमारे रिक्वेस्ट को। तो अभी हमारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर वो बने हैं। सो उनके साथ फिर हमारी इंटरेक्शन होते गया कि डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया से कुछ 10 से 15 बच्चों को अब ISM एडुटेक ने इस साल से स्कॉलरशिप शुरू किया है। sonoism.org करके एक हम ऐप अभी रिलीज कर रहे हैं, जो वेबसाइट, जिनके थ्रू जिन बच्चों को भी नीट में अच्छा स्कोर आया, बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, बट जिन बच्चों को पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे बच्चों को 10 से 15 बच्चों को हम कंप्लीट फ्री में ऑल ओवर, आई मीन उसमें आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने के लिए ट्यूशन फीस, सब कुछ खर्चा ISM एडुटेक उठा के इंडिया के लिए 10-15 डॉक्टर्स को फ्री में बनाने का हमने काम सोचा है विद द हेल्प ऑफ सोनू सूद जी। वो भी हम अभी अनाउंस कर रहे हैं आपके थ्रू। जी, चलिए, काफी अच्छी पहल है। और जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ आपका एक फैमिली वाला रिलेशन है, आपने छत्तीसगढ़ को देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं, कई कई जगहों पर डॉक्टर भी नहीं होते और डॉक्टर की पोस्टिंग भी नहीं हो पाती है और डॉक्टर्स यहाँ पे आ भी नहीं पाते हैं। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके का बच्चा होता है वो बचपन से उस चीज को देखता आया है और उसे बाद में ये लगता है कि शायद मैं डॉक्टर बन जाऊं तो अपने गांव में ही आकर मैं काम करूं। तो अगर पेरेंट्स को मनाना हो, पेरेंट्स को कन्विंस करना हो कि आप गांव से बच्चे को विदेश भेज सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं कि इच्छा है कि डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। फाइनेंशियली डेफिनेटली मैं मानता हूं कि सबको अपना अपना पॉकेट देखना चाहिए, मगर हमारी कंपनी की तरफ से ये भी, जैसे मैंने कहा कि स्कॉलरशिप्स है, वैसे ही एक और नया हमने एक सोच अभी शुरू किया है। एक हमने वो भी ऐप शुरू कर रहे हैं, एक ISM एडुटेक का फाइनेंस के थ्रू, जिन बच्चों, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी जैसे बैंक के थ्रू लोन अप्रूव कराना, ऐसे कुछ भी नहीं है। सिंपल से 4-5 डॉक्यूमेंटेशन है जो जनरली सबके पास होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई करिए। अगर आपके पास फाइनेंस करने का फाइनेंस मतलब अपने बच्चों को इमीडिएटली कुछ पैसों का इंतजाम नहीं हो रहे, तो हमारे पास एक फाइनेंस स्कीम भी हमने शुरू किया कि विथ 0% इंटरेस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट की देने की जरूरत नहीं है, तो आप इजीली एप्लीकेबल है। इवन एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ही आसान है। आप उनके थ्रू, हमारा ISM फाइनेंस के थ्रू आ जाइए, आपको 1 रुपये भी पहले देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फाइनेंस के थ्रू ही हम आपको मंथली EMI के थ्रू आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इतना हमने मेडिसिन, जो आप इंडिया में सोचते हैं कि जितना 1 करोड़ रुपए लगाना है, 70 लाख रुपए लगाना है, उतना क्वालिटी एजुकेशन में आपको बगैर खर्च करके एक EMI सबसे इजी एक तरीके के थ्रू हमारा ISM एडुटेक ने इस फैसिलिटी दे रहे हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें कि कई बार होता ये है कि क्लासरूम के स्ट्रक्चर को लेकर बात होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में फर्क है, तो वहाँ के क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई स्टूडेंट लिमिटेशंस होती है वहाँ पर से? जी, वहाँ पे डेफिनेटली लाइसेंस्ड होता है कि 5 इयर्स की मिलके कॉलेज के अराउंड 3000 स्टूडेंट, 4000 स्टूडेंट्स का जितना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग फैकल्टी, लेबोरेटरीज, इन सब की सेम एज रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वहाँ का परमिशन देती है। और ईच क्लास में ओनली 12 मेंबर्स होते हैं वहाँ पे, तो इंडिविजुअल कंसंट्रेट करना बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली, इंडिया से जो भी बच्चा जा रहा है उनको FMG का एग्जाम की एक माइंड में रहता है। बट आज मैं आपको इस माध्यम के थ्रू मैं एक और कहना चाहूँगा कि अभी इंडियन गवर्नमेंट का रेगुलेशन चेंज हो गया, अभी FMG एग्जाम नीट एग्जिट एग्जाम करके चेंज कर रहे हैं। सो एक ISM एडुटेक एक ही संस्था है जो ऑलरेडी ट्रेंड के साथ चेंज हो जाते हैं। हम FMG एग्जाम के साथ साथ बच्चों को नया करिकुलम के साथ एग्जिट एग्जाम की करिकुलम में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करके एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। जो नीट एग्जिट एग्जाम मीन्स, आपको पता होगा कि अभी ऑल ओवर इंडिया में अभी जो NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल बना है, उनकी नए रेगुलेशंस के हिसाब से 2022 या 23 में एक नेशनल एग्जिट टेस्ट आने वाला है। अब उसके बाद आप अभी जैसे फॉरेन ग्रेजुएट्स को ही सिर्फ एग्जाम देना पड़ता है, बट 2022-23 के बाद जो भी इंडिया में भी पढ़ेंगे, जिन्होंने भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, किसी कॉलेज से भी कोई भी ग्रेजुएट होगा, उनको भी ये एग्जिट टेस्ट देना होगा। सेम चीज हमारे फॉरेन ग्रेजुएट्स को देना होगा। तो सब लोग एग्जाम देंगे, उसमें कंपटीशन के हिसाब से PG सीट्स भी अलॉट होंगे। तो हम लोग अब एक स्क्रीनिंग टेस्ट को हटके, हमारे बच्चे ऑलरेडी, जैसे हमारे साथ बैठा भी जनरल सर्जरी किया है इन्होंने इंडियन कंपटीशन एग्जाम देके, तो हमारे बच्चे अभी उसके लिए तैयार हो जाएंगे। सो ISM की जो क्वालिटी एजुकेशन है, नॉट ओनली टू क्लियर दिस FMG टेस्ट, हम लोग अब उसको नेक्स्ट एग्जाम की तरफ से तैयारी करा के बच्चों को PG सीट्स को टारगेट करा रहे हैं, ताकि इंडिया में आके
टॉप कॉलेजेस में पीजी करने के लिए हम कोचिंग करेंगे उनको फर्स्ट ईयर से लेके जी। बेस। आप इससे पहले एक टेस्ट का भी जिक्र कर रहे थे कि वहां से पढ़कर आने के बाद जब आप इंडिया वापस आते हैं तो उसमें आपको कोई टेस्ट देना होता है या लाइसेंस के लिए शायद आप कह रहे थे, तो वो क्या प्रोसेस है? जी मैं वही कह रहा था आपको कि अभी तक एफएमजी एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन किया जाता था। जैसे अभी डॉक्टर हरिशंकर ने भी उस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बाद में पीजी एग्जाम देके इसने पीजी में सीट्स लाया। बट अब वो चेंज होने वाला है। द इंडियन मेडिकल एजुकेशन भी चेंज होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल एजुकेशन करिकुलम चेंज हो गया अभी। इट इज कमिंग लाइक यूएसएमएलई, पीबीएल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो रहा है। तो हम लोग भी ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से ही इसको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में जैसे एनएमसी ने चेंज किया करिकुलम, इसी करिकुलम के हिसाब से आईएसएम में हमने करिकुलम चेंज कर दिया। प्लस फर्स्ट ईयर से इंडियन टीचर्स वहाँ पे रेगुलरली ऑन कैंपस होते हैं। ऐसे नहीं कि आप 20-25 लाख पढ़े, तो जो क्वालिटी टीचर्स इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे उन्हीं टीचर्स को हम वहाँ पे हम अपना कैंपस में परमानेंटली रखा है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बेसिक सब्जेक्ट सब उन्हीं से परमानेंटली पढ़ाते हैं। देन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में भी क्लिनिकल्स के लिए डॉक्टर्स जाते हैं, रेगुलरली विजिटिंग टीचर्स होते हैं। प्लस नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो प्रॉब्लम बेस्ड कैसे करना है लर्निंग, वो सारा कुछ हमारे पास एक टीम है। हमारे पास अपना ओन सॉफ्टवेयर है ISM एडुटेक के पास, जिनके माध्यम से बच्चों को रेगुलर टीचिंग देते हैं, जिसके थ्रू वीडियो लेक्चर्स, पूरा ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन हमारा ओन प्रोडक्ट है प्रोशियम करके, जिस माध्यम से बच्चों को रेगुलरली क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको घर पे ये लोग उसको रिपीटेडली वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधा हम एजुकेशन में मेंटेन करते हैं। जी अगर हम सिलेबस और पैटर्न की बात करें सर, तो क्या डिफरेंस है वहाँ पर सिलेबस और पैटर्न में? कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी कहीं चेंज नहीं होता है, बॉडी इज बॉडी, बट डेफिनेटली कुछ इंडियन रेगुलेशंस के हिसाब से करिकुलम गैप्स होते हैं। दैट्स व्हाट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एनएमसी ने चेंज किया, ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल करिकुलम चेंज किया, तो हमने इमीडिएटली अडॉप्ट किया उसको। हमने टोटल करिकुलम को एक एक टॉपिक वाइज देखते हैं कि किर्गिस्तान का करिकुलम में क्या है, इस टॉपिक में हमारे इंडियन करिकुलम में क्या है। जो भी चीज डिफरेंसेस होते हैं वो हम इंडियन टीचर्स के थ्रू उस गैप्स को फिल कर देते हैं। प्लस हमारे बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही इस कोचिंग की वजह से पढ़ाते, तो उनको ऑलरेडी जो बाहर बच्चे जाते हैं एफएमजी एग्जाम देना है करके पहले से वो लोग एक एग्जाम पैटर्न में मेहनत करते हैं, तो उनको पीजी क्रैक करना बहुत आसान है। जी चलिए, यानी कि कुल मिलाकर ये है कि मतलब वहां पर अगर पढ़ाई हो रही है तो एक सामंजस्य भारत के साथ आपका बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो चीजें चल रही है वहां पर भी उस चीज को करने की कोशिश की जा रही है या किया जा रहा है। डॉक्टर हरि, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर कोई बच्चा वहां पर जाता है, कोई स्टूडेंट वहां पर जाता है, किस तरह का लाइफस्टाइल वहां पर होता है, पढ़ाई को लेकर किस तरह का रूटीन उन्हें फॉलो करना होता है? वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे ऐसे नहीं कि हमको एक मास सबको एक साथ बैठा के पढ़ाया जा रहा हो। वहाँ पे 12 स्टूडेंट के उसमें ग्रुप बटे जाते हैं और 12 स्टूडेंट हर एक ग्रुप में 12 लोगों की पढ़ाई होती है। तो हमारी फर्स्ट ईयर से ही सारे जो क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो फर्स्ट ईयर से ही वैसे ही चालू होते हैं जैसे इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। तो हमें दोनों पैटर्न से पढ़ाया जाता है। एक तो इंडियन पैटर्न जैसे सर ने बताया कि वो हम फॉलो करते ही हैं वहाँ पे, और साथ में वहाँ पे किर्गिस्तान का भी पैटर्न जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री का वो भी हम साथ ही साथ फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे ये 12 के जो बैचेस में जो हम पढ़ते हैं तो इंडिविजुअल पढ़ाई हमको वो बहुत अच्छे से मिलती है। फिर साथ में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के साथ हम क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गए, ये सब हमको साथ ही साथ मिलते जाते हैं। साथ में वहाँ पे हमारे जो ये पढ़ाई के साथ साथ जो अगर मैं रहने और अदर चीज़ें की वहाँ पे बात करूँ तो वहाँ पे जैसे हमारे ISM का इतना अच्छा, वहाँ पे ISM की इतने अच्छे हॉस्टल है जहाँ पे मैं पूरे 5 साल वहाँ पे रहा था। तो और वहाँ की फूड जो सर लोगों ने जो वहाँ पे हमको उपलब्ध कराए थे वो इतना अच्छा था कि हमको कभी लगा ही नहीं कि हम इंडिया के बाहर रह रहे हैं। सारे इंडियन फूड हम पूरे 5 साल वहाँ पे रह के खाएं। वहाँ पे हॉस्टल में इतने अच्छे सब साथ में रहे थे, इंडियन सारे साथ में रहते थे। सो जो माहौल जो मिला हुआ था हमको कि वो पढ़ाई के लिए वो काफ़ी अच्छा था। और साथ ही उस समय जो इंडिया से जो टीचर्स जाते थे जो हमको ये एग्ज़ाम की तैयारी जो साथ में कराते थे, सो ओवरऑल जो हमको ये पढ़ाई की जो हमारी जो टारगेट थी कि हमको MBBS कंप्लीट करना है, साथ ही साथ MBBS की डिग्री के साथ साथ यहाँ के लाइसेंस लेना है इंडिया का, साथ ही साथ हमें एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ हमको वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग के रूप में मिली और हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे किया। चलिए, अब सर से इस पर कमेंट भी ले लेते हैं। सर, ISM को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट कमेंट आपका। मैडम, मेरा ISM के बारे में यही कहना है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ क्वालिटी देते हैं।
हम लोग कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं उनको दिल से मानते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा स्टूडेंट्स है। हमारी जो भी आज का दिन जो मार्केट में आईएसएम की जो इम्पोर्टेंस दिख रही है वो हमारा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और उन स्टूडेंट्स की पेरेंट्स की जो वो लोग सब लोग का जो वो कहते हैं कि इतना अच्छा फैसिलिटीज़ के थ्रू हमने पढ़ा है, तो उन लोगों ने ही हमारे लिए मार्केटिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। और मैं एक आपके थ्रू माध्यम से मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 1 साल 2 साल ऐसे वेस्ट करके नीट क्वालिफाई होने के बाद वही प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए या इस तरह से अपना टाइम, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वैसे ही 7-8 साल का एक जर्नी है जो पढ़ाई है जिसमें एक डॉक्टर बनने का, तो अपना टाइम वेस्ट ना करके आईएसएम में आप एडमिशन लीजिए। मैं आपको हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक कॉम्पिटिटिव इंडियन डॉक्टर जितना आपकी इंडिया में जो किसी कॉलेज में भी आप पढ़ते उसी का लेवल का हम एक अच्छा सा डॉक्टर बना के देंगे, बट वेरी लेस अमाउंट, 20 से 25 लाख रुपए के अंदर। जिनको पास वो भी समझता नहीं, हम फाइनेंस के थ्रू सोनू सूद जी का हेल्प के थ्रू, किसी का कोई भी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन है तो स्कॉलरशिप्स के थ्रू हम हेल्प करने के लिए तैयार है। हम एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे इंडियंस के लिए। चलिए, अगर एक चीज उसमें और आप ऐड कर दीजिए कि आईएसएम से पास आउट कितने डॉक्टर्स हैं जो अभी काम कर रहे होंगे वर्तमान में, अगर कोई आप आंकड़ा आपके सिर्फ पास छत्तीसगढ़ का देखते हो तो अराउंड 200 डॉक्टर्स अभी यहाँ के गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहाँ आप जाइए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में हमारा बच्चे काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया मोर देन 3000-4000 डॉक्टर्स ऑलरेडी हमने अभी ग्रेजुएट होकर काम कर रहे हैं। इस टाइम पे आईएसएम एडुटेक के थ्रू नॉट ओनली किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, जॉर्जिया और डिफरेंट कंट्रीज में भी हमारा कॉलेजेस की है, तो अराउंड एवरी ईयर अभी इस टाइम पे मोर देन 7000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना हम लोगों ने इस, और एक तरह से देखा जाए तो लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनका एक सपना ही रह जाता है, लेकिन आईएसएम के माध्यम से डॉक्टर बनना आसान हो सकता है। बस अगर देखा जाए तो एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और ये तमाम चीजें बताने के लिए। डॉक्टर हरि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो सफलता के लिए जरूरी 4 महत्वपूर्ण चीजों की अगर हम बात करें तो उसमें है सही मार्गदर्शन, जो आपने सुना, उचित अध्ययन की भी आवश्यकता होती है, कन्वीनियंस क्या है आपके पास, स्रोत क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी होता है, गुणवत्ता युक्त अभ्यास तथा प्रेरक जो सानिध्य है, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर हरि वहां पर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, ये भी आपने जाना। लेकिन मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। तो आपने जाना कि एमबीबीएस आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं तो आईएसएम के बारे में जरूर बात करिए, उस पर जाइए और उसके बारे में आप नॉलेज भी ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।